जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के आज के क्लास में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। इससे पहले के जो प्रश्न थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं पिछले क्लासेस में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या होगा ये देखिएगा बस, है ना। देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये पूरा का पूरा दिया गया है। इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। अब ऐसे सवालों को हम लोग करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, क्योंकि इनको बेसिक से लगाएंगे ना, बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे। मतलब थीटा की एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो सेटिस्फाई हो जाए और यहाँ पर ये अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। तो थीटा की एक छोटी सी सिंपल सी कोई वैल्यू ले लीजिए। 45 मत लीजिएगा, क्योंकि 45 में दिक्कत आएगा। क्यों दिक्कत आएगा? क्योंकि यहाँ पर जब आप ऑप्शन में 45 रखेंगे तो दो जगह वैल्यू सेम आ जाएंगी, तो 45 नहीं लेना है ना। तो क्या लेना है यहाँ पर, आप ले लीजिए 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो गई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हर जगह पुट करिए। यहाँ पे कितना होगा बताइए तो। पहले शुरू में 1 प्लस, है ना, कॉट 30 होता है, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो 1 प्लस यहाँ पर हो गया √3 और माइनस cosec 30, है ना। sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर हो गया, ऊपर 2 चला गया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद देखिए 1 प्लस tan 30, 1 है ना, 1 प्लस tan 30 कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा, प्लस sec 30। देखिए cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना होगा 2/√3, तो यहाँ पे हो गया 2/√3। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ये भी ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं, डिवाइड में आप लोग देखिए, यहाँ पे डिवाइड में कुछ ऐसा दिया गया है कि भैया sec थीटा कितना होगा, sec 30 डिग्री 2/√3, है ना। तो यहाँ पे हो गया 2/√3 और माइनस cos 30 हो जाएगा √3/2, है ना, √3/2। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई में अभी और दिया है। sec थीटा कितना होगा, sec 30 डिग्री 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4/3 और इसके पूरे के डिवाइड में है तो ऐसे लिख सकते हैं 1/, है ना, पूरे के डिवाइड में। cot 30 कितना होगा, cot 30 होगा √3, है ना। तो ये हो जाएगा √3 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 1/√3, है ना, 1/√3। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ की, इस वाले की। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। पहले तो इस वाले को देखिए, यहाँ पर ये कितना होगा 1 - 2, मतलब ये हो गया आपका √3 - 1, इतना हो गया, है ना। और इनटू इसको देखिए, इस वाले को अगर देखें हम लोग तो 1/√3 प्लस 2/√3, 3/√3 हो गया। और 3/√3 कितना होता है 3/√3। ऊपर 3 को हम लोग लिखेंगे √3 × √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस का 1। ठीक है, √3 + 1 आ गया। अच्छा, डिवाइड में आते हैं, देखते हैं डिवाइड में क्या दिया गया है। ये हो जाएगा 2 दूना 4 और √3 मतलब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना, नीचे में। तो 4 - 3 यानी 1 हो गया और डिवाइड में 2√3। ठीक है, अच्छा इधर आइए, इधर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3, है ना, 4/3 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 + 1 यानी कि 4, तो यहाँ पे होगा 4 और डिवाइड का √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया। क्लियर है, 4 से 4 आपका ख़त्म हो गया, है ना। √3 से यहाँ पर √3 से ये कटेगा तो एक √3 यहाँ बचेगा, है ना। तो ये वाला √3 इसको काट देगा। क्लियर है, अच्छा ये भी कट गया। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों √3 - 1 √3 + 1 a + b a - b का फॉर्मेट बन गया। तो क्या होता है a² - b², a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस b का स्क्वायर 1 आएगा।
और ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा आ गया 4। अब आप ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू रखिए और देखिए कहाँ पर 4 आता है। पहले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 30 रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेक 30 यानी कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2, तो कॉस 30 हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा √3/2 2/√3 है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। क्लियर है, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका 4 आने वाला नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक 30 होता है आपका 2 के बराबर, तो 2 दूना कितना आ गया, 4 आ गया और आपके इस वाले से मिलान कर गया, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग करते हैं इसको, तो आसानी से हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना, क्या करिए, वैल्यू पुट करिए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिर से हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे। बस पुट करिए। पहले क्या होगा, यहाँ पर कॉसेक 30 कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2, फिर माइनस आपका साइन 30 होता है 1/2, तो 2 माइनस 1/2 यहाँ पर इतना हो गया। और फिर ब्रैकेट सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे हो गया 2/√3, फिर माइनस कॉस 30 होता है √3/2 है ना, √3/2। और फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, tan 30 1/√3 प्लस आपका cot 30 जो कि √3 के बराबर होता है ना। ये इतना हो गया। और इस पूरे के डिवाइड में क्या दे रखा है, पूरे के डिवाइड में है आपके पास यहाँ पे cos 30, तो cos 30 कितना होगा, cos 30 हो जाएगा √3/2 है ना, √3/2 और इनटू में सेक थीटा कितना होगा 2/√3 और माइनस tan 30 1/√3 tan 30 1/√3 है ना। फिर ब्रैकेट यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है, ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेक 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2/, अच्छा इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2/√3 और माइनस यहाँ पर 1/√3 इतना हो गया। ठीक है, सॉरी प्लस है यहाँ पर, ठीक ना, इक्वल टू ये दिया है 1/1 - k के बराबर। क्लियर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू यहाँ से निकालिए और देखते हैं हम लोग कि क्या आता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3/4 हो गया, 3/2 हो गया यहाँ पे है ना, ये हो गया 3/2। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 4 - 3 यानी कि 1/2√3 आ गया, 1/2√3 आ गया। फिर मल्टीप्लाई, इधर देखिए √3 का √3 से गुणा होगा 3 आएगा, 1 + 3 ऊपर हो गया 4/√3, यहाँ पे हो गया 4/√3। और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, इधर देखिए, इधर अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, ये हो जाएगा √3/2, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए 2/√3 में से 1/√3 घटाएंगे तो 1/√3 ही बचेगा, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसको देखिए 2/√3 प्लस 1/√3 3/√3 आएगा, और 3/√3 का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे √3 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, 1/1 - k है ना, 1/1 - k। चलिए फाइनल यहाँ पर बताइए कितना होगा। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बटे में 2 से 2 कट गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर और क्या कट जाएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इधर देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा और 3 ऊपर वाले से कट जाएगा, ठीक है। और 2 से ये 4 आपका 2 बार में कट जाएगा। और क्या कटा यहाँ पे, यहाँ देखिए √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3, और 3 यहाँ डिवाइड में नीचे से कट जाएगा। तो मतलब सब कुछ कट पिट गया, बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2। और इधर बचा है आपका 1/1 - k, 1/1 - k मतलब 1 - k इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 - 2k। 2 - 2k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 है ना, k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2।
अब आप थीटा की वैल्यू इसमें रखिए, कहाँ पर 1/2 आता है। ऑप्शन नंबर ए में रखेंगे तो cos 30 आपका √3/2 होता है। पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन इज़ नॉट अ राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन sin 30 1/2 होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है थोड़ा सा तगड़ा, एकदम तगड़ा है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 + cos 2 थीटा है, रूट लगा हुआ है, इक्वल टू 1/√3 है। इस रूट को हटा के उधर ले जाइए, स्क्वायर लगा दीजिए, तो बचा कितना हमारे पास, बचा यहाँ पर देखिएगा 1 - यहाँ पे बचा cos 2 थीटा और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, कितना 1 + cos 2 थीटा, इतना हो गया। उधर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, या फिर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे देखिएगा। आप जब भी आपको ऐसे दे, ठीक है, a + b डिवाइड बाई a - b, ठीक है, a माइनस यहाँ पर b, ठीक है, देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a - b है ना, a - b इक्वल टू कुछ भी दे दे, है ना, जैसे मान लीजिए कि p/q दे दिया, p/q दे दिया। अब यहाँ से a/b की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, a/b की वैल्यू, तो ऊपर क्या दिया है, इन दोनों का जोड़ दिया है, तो जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, p+q हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हो गया p+q डिवाइड में, अब नीचे a - b है तो b की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा दीजिए, रेशियो है ना, घटा देंगे तो यानी p - q हो जाएगा। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पर लगाइए, देखिए यहाँ पर ये a है, ये b है, तो a/b, b यानी cos 2 थीटा, है ना, cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस दिया है तो एक बार इन दोनों घटा देंगे तो 3 - 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। और डिवाइड में यहाँ पर देखिए कितना होगा, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिया है माइनस, है ना, तो अगर माइनस दिया है तो ये वाला जो है यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा भाई, b/a हो जाएगा। तो b/a भाई उल्टा होगा तो b/a, तो b कितना है आपका cos 2 थीटा है, ठीक है, b आपका है cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 मतलब कि a, ठीक है, ये हो जाएगा। और ऊपर माइनस दिया है तो घटा दीजिए, 3 - 1 यानी कि 2 और एक बार नीचे जोड़ दीजिए, 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से cos 2 थीटा की जो वैल्यू है, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, 1/2। अब किस थीटा की वैल्यू के लिए जो cos की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो आप जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर 2 थीटा के जगह पर क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सॉरी 60 डिग्री होना चाहिए, है ना, तभी तो cos 60 1/2 होगा। तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 30 डिग्री हो जाएगी, है ना, 60/2 30 डिग्री हो गई। अब 30 डिग्री जो है ये आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब चूंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे बनता है दोस्तों, है ना, देखिएगा यहाँ पर ये और फिर ये आपका पहला क्वाड्रेंट है। तो ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस जो भी हैं सब के सब पॉजिटिव होते हैं। और आपको कॉस यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड और थर्ड में कॉस आपका पॉजिटिव नहीं होता है, तो या तो इसकी वैल्यू जो थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू, एक्चुअली 2 थीटा की वैल्यू, है ना, 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये है आपका 0 डिग्री वाला लाइन या फिर 360 इसको हम लोग कहते हैं, है ना, 360 कहते हैं इसको, ठीक है। ये इधर होता है 180 वाला लाइन, ठीक है, इधर क्या होता है 180 वाला लाइन, और ये है 90 डिग्री का लाइन, और ये है 270 का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको इधर ले जाना है, तो 360 आपका क्या होता है, 360 होता है 2 पाई के बराबर, है ना, 2 पाई के बराबर। 180 होता है पाई के बराबर, तो ये है 2 पाई से ऊपर जाएगा, 2 पाई से ऊपर जाएगा। और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन में चेंज करेंगे तो ये पाई/6 होता है ना, 30 डिग्री आपका पाई/6 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 पाई
प्लस पाई बाई 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि n की वैल्यू हम कुछ भी रखें, अब यहाँ पर अगर n से मल्टीप्लाई कर दें n से, तो ये हो जाएगा 2n पाई। अब n से क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए अगर हम 1 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा, 2 रखेंगे n की वैल्यू तो 4 पाई मिलेगा, 4 पाई का मतलब फिर से यहीं आ गए 720 डिग्री घूम जाएंगे, यहीं पे आ गए। 3 पाई रखेंगे तो फिर से यहीं आ जाएंगे, तो मतलब यहीं पे आ रहे हैं ना। तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 इसका जनरल वैल्यू हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 30 डिग्री आगे जा रहे हैं ना, तो पाई बाई 6 आगे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, NTPC CBT 2 2022 के पेपर का सवाल है, बढ़िया सवाल है। आपको इसमें पूछा गया है बी की न्यूनतम कोण यानी बीटा की न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से चेक करिए भाई कि ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू कहाँ पर दिया गया है। आप ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 0 डिग्री दिया गया है। आप 0 को पहले इसमें रख के देखिए, सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बस इसमें रखिए। देखिए बीटा की जगह पर हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 आपका होता है 0 के बराबर, तो ये हो गया 0 माइनस साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। तो क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया, ये तो -1/2 आ गया, मतलब ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर इससे भी आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा बड़े में चलिए, थोड़ा सा बड़े में चलेंगे तो हमको यहाँ पर 45 मिलेगा। अब 45 रख के देखिए तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर लगा है तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन को अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू और इसका स्क्वायर लगा है, फिर माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पर भी 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया 0। तो 0 यहाँ पर भी दिया गया है आपको, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, डी जो है नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने बस वैल्यू रखा और हमको पता चल गया कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करते हुए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, सवाल तो है दोस्तों बहुत ही आसान, बस आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 बराबर दी गई है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा, इनटू में 1 कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस थीटा को इधर ले आइए तो कॉस थीटा आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये कितना होता है टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1 है। अब थीटा बोला है कि पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो पहले क्वाड्रेंट में tan कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना। तो tan 45 थीटा की वैल्यू 45 आ गई, बस इसमें पुट करिए। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो साइन 45 1/√2 हो गया। और इसका क्यूब बोला है ना, यहाँ पर देखिए क्यूब बोला गया है तो क्यूब कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45, तो 45 हम लोग रखेंगे तो कॉस कितना होता है, कॉस 45 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है। और इसका क्या करना है, क्यूब हमको करना है। ठीक है, क्यूब करना है, तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं √2 के क्यूब की, तो √2 का क्यूब कितना होगा, √2 इंटू √2, तो 2 ठो √2 मिलकर तो 2 बन गया, एक √2 बचा रहेगा यानी 2√2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 का क्यूब 1, तो 3 भी मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर हो जाएगा 3, डिवाइड में इसका हो जाएगा 2√2, है ना, क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2√2 होगा। ठीक है, 2√2 हो गया। अच्छा, ऊपर नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 1 + 3 यानी कि 4 हो गया, तो ऊपर हो गया 4 और डिवाइड में 2√2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना, √2 इंटू √2, और डिवाइड में क्या है, एक √2 पहले से ये जमाया हुआ है तो 1 से 1 कट गया, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, √2 आ गया। तो √2 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल में दोस्तों देखिएगा, इस सवाल में है कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर सकते हैं भैया, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे, साइन 1 डिग्री
ठीक है, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, कहाँ तक ये गया है, साइन 196 तक गया है, बीच में आपका 180 डिग्री भी पड़ रहा है। तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, है ना। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। अब 0 से अगल बगल में कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहिए, एक बार 0 आ गया तो मतलब 0 ही आंसर होगा, है ना। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 0 एक राक्षस की तरह काम करता है, अपने साथ मल्टीप्लाई होने वालों को खा लेता है और अपने जैसा बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सब की वैल्यू मिलाकर 0 आ जाएगी। क्लियर है ना, आसान सा सवाल था, देखकर इसका आंसर टिक कर सकते थे अगर कॉन्सेप्ट चीज़ें पता है तो। आगे बढ़ें अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि याद रखिएगा, जब भी आपके पास ऐसे दिया हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे गौर से करें तो ये एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री के बराबर होंगे कि नहीं, है ना। तो जब भी a प्लस बी, यहाँ पर ये है a के बराबर इसको ले लेते हैं और इस 90 माइनस थीटा को b के बराबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली ये हुआ कि a प्लस बी जो है आपका 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो जब भी 90 डिग्री के बराबर होगा a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस साइन स्क्वायर b आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन कौन मिलाकर 90 हो रहा है, या अगर देखें तो 5 डिग्री और 85 डिग्री ये दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर हो गया। तो 5 डिग्री वाला और 85 डिग्री वाला मिलकर कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर प्लस देखिए, ये 10 डिग्री और ये 80 डिग्री, ये दोनों भी मिलकर 90 हो रहे हैं, है ना। तो इनका भी दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये भी 1 हो गए। तो 1 + 1 इस सवाल का 2 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं, चलिए देखिएगा। अब इसके लिए भी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है दोस्तों कि जब भी याद रखिएगा, ठीक है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर आपका a प्लस बी मतलब 2 एंगल मिलकर 90 डिग्री हो रहा होगा, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भैया tan a इंटू tan a इंटू tan b ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा। और साथ में जो कॉट वाला है, यानी कॉट a इंटू कॉट a इंटू कॉट b ये भी आपका 1 के बराबर होता है। कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा। अब आप इसमें आइए, इसमें अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 89 डिग्री है, ठीक है। तो 1 और 89 ये दोनों 90 होते हैं मिलकर, ठीक है। तो इनका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, 2 का। फिर इसके बाद यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर 2 डिग्री है, इसके पहले 88 रहा होगा, तो 2 और 88 मिलकर ये भी 1 के बराबर हो गया। मतलब सब जिनका जोड़ा 90 हो रहा होगा वो सभी 1 के बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं बीच में कहीं पर होगा tan 45 के बगल में tan 44 होगा इस साइड में, और बीच में होगा tan 45 है ना, tan 45, और इस साइड में होगा आपका tan 46। तो ये जो 44 है और ये 46 है, ये दोनों मिलकर 90 होंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया, ये भी 1 के बराबर आ गया। अब बीच में tan 45 बचा है, तो बीच में जो tan 45 बचा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और डिवाइड में आपका tan 45 इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। सब कुछ कट पिट के कितना आ गया, 1 आ गया। भाई 1 सब जगह होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 1 डिवाइड बाई 1 यानी 1 आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप सभी लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल देखिए, 2 सवाल हैं यहाँ पर। अब अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इन दोनों सवालों को सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए, ठीक है। हमसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है,
2 डिग्री और 88 डिग्री 90 हो गया मिलकर, मतलब इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पर 3 और 87 ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सभी ऐसे पेयर बनाए गए हैं कि उनका मल्टीप्लाई 90 के मतलब सब 90 के बराबर हो तो मल्टीप्लाई 1 के बराबर हो जाता है। अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो सब मिलाकर 1 हो गया और लास्ट में 1045 दिया है, ये भी 1 के बराबर होगा। तो 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा। 1 ही इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है। इसमें क्या है, 5 डिग्री और 85 डिग्री 90 हो गया। तो 10 5 डिग्री इंटू 10 85 मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और इस जोड़े का 1 हो गया। फिर 25 और 65 ये भी 90 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा। 45 1 होता ही है, तो सब मिलाकर 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 1045 यानी कि 1, मतलब 1 आ गया इसका भी आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो इनको बिना देखे मतलब आँख मूंद के इन सवालों को करना है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा क्लास। लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। एक आध सवाल और करते हैं हम लोग। इन दोनों सवालों को कॉन्सेप्ट दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार ज़रूर लगाइएगा इस सवाल को। आइए देखते हैं। यहाँ पर 11 और 79 ये मिलकर 90 होंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सेम उसी पैटर्न पर सवाल है तो इसका भी आंसर डी आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो मिलकर 1 हो जाता है। तो देखिए ये तो वही सवाल है, पिछले में किए थे ना इसको, इस सवाल को फिर से ये सवाल रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 डिग्री वाला और 85 डिग्री वाला ये मिलकर 1 हो गया। तो 1 प्लस यहाँ पर ये 10 डिग्री और 80 डिग्री वाला मिलकर ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 यानी कि 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। फिर से करवा दिए इसी सवाल को। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अपने बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।